बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। सीधे रुख करेंगे फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को किया समर्पित। सेंगोल को किया स्थापित। संतों का दिया आशीर्वाद। श्रमयोगियों का सम्मान। नए संसद भवन में पीएम मोदी की पहली स्पीच। बोले, नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी। नए रास्तों पर चलकर ही गढ़े जाते हैं नए प्रतिमा। नए संसद के उद्घाटन समारोह का विपक्ष के 21 दलों ने किया बहिष्कार। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। राज्याभिषेक पूरा हुआ। अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। खड़गे बोले, लोकतंत्र इमारत से नहीं बल्कि जनता की आवाज से चलता है। बीजेपी राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। अशोक गहलोत कल जाएंगे दिल्ली। राजस्थान हाउस के नए भवन का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली में ही करेंगे विश्राम। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, इनके पास है बहुत सारे नेता और संसाधन, मुद्दों के नाम पर कुछ नहीं है। राजस्थान में होगा कर्नाटक जैसा हाल। प्रदेश भर में आज बंद रहे तमाम उद्योग धंधे। 15,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में नहीं हुआ कोई काम। फ्यूल चार्ज खत्म समेत कई मांगों को लेकर किया गया आंदोलन। प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का असर। जैसलमेर, बीकानेर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। 50 किलोमीटर से तेज रफ्तार से आया तूफान। मौसम को लेकर 24 घंटे का अलर्ट जारी। मोतीलाल रामेश्वर लाल बोहरा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय वाटिका में अभिरुचि एवं कौशल विकास शिविर का आयोजन किया गया। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जिला जयपुर के तत्वाधान में शुभारंभ किया गया। सिविल संचालक महेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर में 75 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। भुसावर के सलेमपुर खुर्द कुट्टीवाली स्थित आश्रम पर शिव पुराण कथा का आयोजन चल रहा है। कथा में श्रद्धालु की भीड़ दिखाई दी। कथावाचक आचार्य पारसमणि शास्त्री उत्तराखंड वाले कर रहे हैं कथा का वाचन। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की कथा के बारे में वर्णन किया। बाबा रामदेव सेवा समिति एवं मेघालय समाज माइलावास द्वारा युवा कांग्रेस सिवाना ने नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष धीरज गुर्जर राखी का बुजुर्ग शंकरलाल मेघवाल द्वारा गुर्जर का साफा पहनाकर बधाई एवं आशीर्वाद दिया गया है। वहीं इस दौरान यूथ कांग्रेस के संगठन की मजबूती और गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कटिबद्धता जाहिर की। जैसलमेर के बरियाना में दोपहर तक की धूप के बाद अचानक बदला मौसम का मिजाज। कुछ देर की हल्की आंधी के बाद शुरू हुआ तेज अंधड़ और बारिश का दौर। बारिश के साथ क्षेत्र में चली तेज हवाएं। मौसम विभाग के अनुसार लगातार जारी किया है तूफान का अलर्ट। वहीं कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। सीकर के लिसाटिया गांव की ढाणी बहादुर सिंह वाली में सुबह खेत में कार्य कर रहे दादा पोता पास में लगी जीपी का करंट लगने से बुरी तरह झुलस गए। वहीं एक व्यक्ति भी इस दौरान करंट की चपेट में आ गया। तीनों को अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल में लेकर गए और उसके बाद चिकित्सकों ने भागीरथ दास स्वामी और उसके पोते अंकित स्वामी को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे पोते विमल को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं मामले में सहमति बनने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। केतुनगर थाना क्षेत्र के खलखड़ा में 4 दिन पूर्व हुई महिपाल मेघवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इससे पूर्व पुलिस ने शनिवार को एक नाबालिग को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा था। प्रतापगढ़ में सब्जी व्यापारी को डरा धमकाकर फिरौती वसूलने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार बदमाश रेहान खान को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे वापस 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का 101वां एपिसोड। शंकर सदन नाथावत का चौक फलौदी बूथ नंबर 218 में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुना। फलौदी विधानसभा के विस्तारक श्रवण बालियान की उपस्थिति विशेष रूप से रही। फलौदी मन की बात शहर संयोजक अशोक बोरा द्वारा विस्तारक का स्वागत किया। प्रतापगढ़ की कोटड़ी ग्राम पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वच्छता दिवस के मौके पर महिला अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत महिलाओं को जागरूक भी किया गया। रामदेवरा सहित आसपास के क्षेत्र में दोपहर में अचानक मौसम बदलने से काली घटाएं छाने लगी और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश का दौर भी शुरू हो गया। मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं बारिश से भीषण उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। रामदेवरा सहित आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के साथ चली तूफानी हवाओं से बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर सहित नुकसान से 3 शेड उखड़कर धराशायी हुए। दिन भर की उमस के बाद धूल भरी आंधी और उसके पीछे आई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बालोतरा सहित समूचे पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन शाम ढलते ढलते
बारिश के साथ ठंडी हवाओं से आमजन को तपन से राहत मिली। उपखंड के वरमान गांव में राज्यसभा सांसद नीरज डांगी वरमान पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने डांगी का ढोल धमाकों और फूलमाला से भव्य स्वागत किया। इसके बाद डांगी ने वरमान के ग्राम सेवा सहकारिता के गोदाम का भूमि पूजन। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष करण सहारण का श्रीगंगानगर के सादुल शहर में पहुंचने पर स्वागत किया गया। गौशाला में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करण सहारण को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इससे पहले शहर में वाहन रैली भी निकाली। शहर में विधायक संजय शर्मा ने मन्नी का बड़ सर्कल स्थित अहिंसा स्तंभ सर्कल तिकोना पार्क में विधायक निधि कोष से 5 लाख की राशि से सौंदर्यकरण कराने के बाद आमजन को समर्पित कर दिया। विधायक निधि कोष से स्वीकृत राशि से उक्त सर्कल पर कार्यकारी एजेंसी नगर विकास न्यास द्वारा पूरे सर्कल पार्क पर ग्रेनाइट लगाने का कार्य, लाइट लगवाने आदि का कार्य करवाएगा। दौसा के सकराय में सिकंदरा पुलिस खनन एवं वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई। पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई। सिकंदरा एसएचओ मनोहर लाल मीना के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती की 220वीं जन्म जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ। महासम्मेलन के दौरान सामाजिक समरसता का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विद्वानों, आर्य और सन्यासियों ने अपने अपने विचार रखे। असवाड़ा के तलाई गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 परिवारों में झगड़ा हो गया, जिससे पति पत्नी छोटी बच्ची को गंभीर रूप से चोटें आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायलों से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के अलवर पहुंचने पर सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला काला कुआं पर चल रहे महंगाई राहत कैंप में पहुंचे और महंगाई राहत कैंप में आने वाले लाभार्थियों को गारंटी कार्ड से। अलवर के किशनकुंड विकास समिति की ओर से पक्षी बचाओ पर इंजन लगाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि गर्मी की शुरुआत होती हर वर्ष की भांति इस वर्ष को भी इस अभियान को प्रारंभ किया गया। चौमू के दौलतपुरा इलाके के प्रेमनगर बूथल में हुई ट्रैक्टर चालक की मौत। परिजनों ने दौलतपुरा पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। सरकारी अस्पताल में दूसरे दिन भी सैकड़ों लोग धरने पर बैठे। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में सचिव नियुक्त किए हैं। फलौदी के युवा नेता महेश व्यास को प्रदेश सचिव नियुक्त किया। व्यास के प्रदेश सचिव बनने पर बधाई देने वाले समर्थकों का तांता लगा। जोधपुर के फलौदी में 1008 श्री उदासीन संत केशव स्वरूप जी महाराज की बरसी पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रकाश बोहरा की ओर से रखा गया। नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, प्रतिपक्ष नेता रमेश धार्मी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। समदड़ी रेलवे जंक्शन पर टैक्सी यूनियन की शानदार पहल। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष राजू महल ने बताया कि समदड़ी जंक्शन पर टैक्सी चालकों द्वारा गर्मी के मौसम को लेकर यात्रियों को हो रही है पानी की असुविधा को देखते हुए रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी यूनियन द्वारा 50 कैंपर पानी के लिए प्रत्येक दिन पीने के लिए रखी जाती है। जोधपुर के फलौदी में महिला का आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। पट्टे की निरस्त फाइल की दोबारा जांच करने समेत अनेक मांगों को लेकर महिला आमरण अनशन पर बैठी है, जिसकी वजह से महिला की हालत खराब हुई। वहीं महिला के पिता और भाई भी उसके साथ धरने पर बैठे। सिरोही के कालंद्री थाना पुलिस ने जला गांव में शैतान राम वागरी की लाठी डंडों से गंभीर वार कर हत्या करने के मामले में त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसपी ममता गुप्ता ने हत्या के मामले में गंभीरता से लिया और कालंद्री थानाधिकारी गनी मोहम्मद को आरोपी को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार की ओर से जोधपुर सेंट्रल जेल में मनोनीत राजकुमार आसुदानी ने जेल अधीक्षक राजपाल सिंह से मुलाकात की है। जेल समेत कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। जेल अधीक्षक ने जेल में कुछ जरूरी कार्यों के क्रियान्वयन की भी जानकारी दी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने सांसद निहाल चंद मेघवाल से मुलाकात की है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिव्यांशी और सुनीता छाबड़ा ने सांसद से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। चूरू के सरदार शहर में पुलिस थाने में भाई बहन के साथ मारपीट कर गाड़ी तोड़ने का मामला आया है सामने। हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने बताया कि खिवांसर निवासी मेघवाल ने रिपोर्ट दी है, जिसमें ससुराल पक्ष ने बहन के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। सरदार शहर तहसील के भानीपुरा थाना अंतर्गत मेगा हाईवे पर गांव सारसर के पास ट्रक और बाइक की हुई टक्कर। हादसे में बाइक चालक की हुई दर्दनाक मौत। वहीं ट्रक को जब्त कर चालक को भी हिरासत में लिया। राजसमंद की आमेर पुलिस ने लूट की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आमेर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवल ने जानकारी दी, कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। केलवा थानाधिकारी संजय गुर्जर ने बताया कि कार्रवाई में महिला समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया।
साथ ही तस्करों के कब्जे से 524 किलो डोडा चूरा, कार और वैन भी जब्त किए। बांसवाड़ा में खमेरा गांव में बाइक स्लिप होने से 4 लोग घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद एमजे अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बांसवाड़ा के खुलडी गांव में बाइक फिसल गई, हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल को प्राथमिक उपचार के बाद एमजे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। प्रतापगढ़ में तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हुई बरसात के बाद आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा है। ग्रामीण इलाकों में जोरदार ओलावृष्टि हुई है। इस दौरान बेर के आकार के ओले भी गिरे। डूंगरपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरे हैं। वहीं तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ की डालियां तक गिर गई। वहीं बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में 3 युवकों पर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने हमला बोल दिया। शराब पार्टी से मना करने पर बदमाशों ने युवकों पर हमला बोला है। घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। झालावाड़ में बदला मौसम का मिजाज। जिले में अंधड़ के साथ बारिश का दौर हुआ शुरू। अंधड़ में पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आ रही है। कहीं कच्चे मकान गिर गए तो कहीं अंधड़ में टीन शेड उड़ने की भी खबरें आ रही है। नागौर के रियाबड़ी में माली समाज का महासंगम 4 जून को आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर रियाबड़ी में मीटिंग का आयोजन भी किया गया। मीटिंग में सभी समाज बंधुओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को महासंगम में आने का आह्वान किया गया। नागौर के मुंडवा में शराब का सेवन कर व्यक्ति ने गौवंश पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे गौवंश की पीठ पर गहरे घाव हो गए। सूचना मिलते ही भावंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुल्हाड़ी से वार करने वाले आरोपी अर्जुन राम चौकीदार को हिरासत में ले लिया। अजमेर के बिसांगन में अवैध खनन के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध 3 बच्चियों और 6 पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप के हालात। सरायमाधोपुर के बौली में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। जेठ महीने के नौतपा में बारिश के चलते सावन का सा एहसास हुआ। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हुआ। हालांकि अंधड़ तूफान के चलते दर्जनों जगहों पर पोल टूट कर गिर गए। धौलपुर के बाड़ी कस्बे की परशुराम कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज लेने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। अलवर के बगड़तिराया थाना क्षेत्र मीनापुरा गांव में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शव को बगड़तिराया थाना पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर। अलवर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहीद स्मारक के सामने पुराना सूचना केंद्र में मनाई। कांग्रेसियों ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए गए मार्ग, उनके आदर्श, सिद्धांतों और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने की बात की। खेतड़ी पुलिस ने अवैध बजरी के परिवहन पर कार्रवाई की है। बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया, साथ ही 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया। थानाधिकारी बनवारी लाल यादव ने जानकारी दी। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल सीएमओ सुनील चौहान, डिप्टी कंट्रोलर बीएस खत्री, नर्सिंग अधीक्षक, सफाई कर्मचारी, ठेकेदार सहित अधिकारी भी मौजूद थे। सीकर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शहर में आयोजन होगा। रानी सती मंदिर से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्रीमद् भागवत कथा के लिए कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा रानी सती से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। भागवत कथा रतनगढ़ के मनुश्री महाराज इसका वाचन करें। दौसा के सिकराय में भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर झांकी सजाई गई। वहीं भागवताचार्य मुकेश शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर भजनों की प्रस्तुतियां दी। सीकर गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के जन्मदिन अवसर पर एनएसयूआई और सुमित्रा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी। जालौर के भीनवाल में नवनिर्मित दुधेश्वर महादेव और रामचंद्र जी मंदिर में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन, जिसमें तीसरे दिन वचन संध्या का आयोजन किया गया। जोधपुर के लूणी में पटेल समाज का प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका समापन शिकारपुरा गादीपति बहन दयाराम महाराज के सानिध्य में हुआ। संस्था के सचिव जोगाराम चौधरी ने बताया कि दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जोधपुर के फलौदी में वेद भवन के प्रांगण में नियमित सत्संग आयोजित की गई, जिसमें गणेश वन्ना, अलसी व्यास और गुरु वन्ना चंपालाल पुरोहित ने की। सत्संग में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजसमंद के मोही पंचायत भवन में विश्व पोषण दिवस का आयोजन किया गया। पोषण दिवस का आयोजन संस्था प्लान इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर और रैकेट स्वस्थ बनेगा इंडिया के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में बीएसएमओ राजकुमार खोलिया, कार्यवाहक सीडीपीओ आदि मौजूद रहे।
राजसमंद में जिला पुलिस द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कांकरौली थाना पुलिस ने 200 टन अवैध बजरी का स्टॉक पकड़ा और 2 पोकलेन मशीनें भी जब्त की। थानाधिकारी दुर्गा प्रसाद दाधीश के नेतृत्व में पुलिस दल ने अवैध खनन के स्थानों को चिन्हित किया। बाद में थाना स्तर पर अलग अलग टीमों का गठन किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मादक पदार्थ तस्करों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने 291 किलो डोडा चूरा बरामद किया। प्लास्टिक के 8 कट्टों में भरा था डोडा चूरा। साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। असम व्यापारी के साथ लूटपाट की वारदात आई सामने। 2 बदमाशों ने व्यापारी पर लठ से हमला कर सोने चांदी के साथ जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। व्यापारी ने राज तालाब थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। डूंगरपुर में गुमानपुरा गांव में बहुप्रतीक्षित सरकारी क्षेत्र के विधि महाविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। एससी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और एमएलए ने पूजन कर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि युवाओं को कानून की पढ़ाई के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। कोटा के मंडाना थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 735 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। साथ ही वारदात में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया। बारां के चौबड़ौत के चारपुरा गांव में गिरी बिजली, खेत पर बंधी 2 भैंसों की मौत हो गई। पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल मीणा ने जानकारी दी। बारां की कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ठेकेदार की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। भीलवाड़ा के आसन में आंधी तूफान ने कोहराम मचाया है। तूफान में घरों के टीन शेड और छप्पर तो कहीं होर्डिंग तक टूट कर गिर गए। वहीं भयंकर आंधी तूफान से बाड़ी में बंद पशुओं को भी चोटें आ गई। भीलवाड़ा में स्वामी रामदेव के योग शिविर में लगातार बारिश बाधा बनी हुई है। बीते 3 दिनों से बेमौसम बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण 2 दिन का शिविर पूरी तरह से प्रभावित। नागौर की मिर्जा सिटी में मंडलनाथ ग्रुप द्वारा फ्रेंडली वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन पुष्करना शांतिवन में किया गया। सीआई भजनलाल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अनिल ने सभी खिलाड़ियों का परिचय सीआई से करवाया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आंधी बारिश का दौर जारी। अंधड़ के चलते कई पेड़ जमींदोज हो गए। वहीं टीन शेड भी उड़ गए। साथ ही कई जगह बिजली के तार टूटने से विद्युत सप्लाई भी बाधित। नवर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती महोत्सव समिति की ओर से जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में वेब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि और मंचासीन आगंतुक अतिथियों का विधायक शंकर सिंह रावत ने माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर के सरमथुरा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने 2 अलग अलग जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से लाख रुपए के जेवरात, हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही। धौलपुर के राजाखेड़ा में सरकारी स्कूल में तैनात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2023 में 12वीं में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में सम्मानित किया गया। अचीवर्स प्रीमियर लीग में लगभग 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया और उन सभी को प्रशंसा प्रमाण पत्र, गोल्ड मेडल भी प्रदान किए। प्रदेश में इन दिनों मौसम विभाग ने बारिश, सुबह आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सिरोही जिले में भी इसका असर दिखाई दिया, जहां तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी देखने को मिली और जिला मुख्यालय सहित आसपास क्षेत्र में भी तेज हवा से लोग परेशान दिखाई दिए। कालड़ा में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार सभी को चोटें आई हैं। बाइक सवार कोटा से जा रहे थे बूंदी। कोटा की तरफ डिवाइडर को लांघ कर दूसरी तरफ जाकर बाइक सवार को टक्कर मार दी। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र असलीमपुर गांव में खेत के अंदर टिंडे की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय दवाई मुंह में जाने से एक व्यक्ति अचेत हो गया। परिजनों ने अचेत व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंडावर उपखंड के ग्राम उकरूंद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कथा के तीसरे दिन वाचक द्वारा भक्त प्रहलाद प्रसंग का बखान किया गया। इसमें कथा व्यास श्याम सुंदर गोस्वामी ने भक्त प्रहलाद की कथा को विस्तार से सुना। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में ड्यूटी कर लौटते समय युवक को कार ने टक्कर मार दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर पेशों के सुपुर्द कर दिया। जयपुर में बाल आयोग की अध्यक्षता में नेशनल एक्शन और कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राजस्थान राज्य और 11 जिलों के NACG प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
अलवर के काला कुआ राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में चिकित्सा अधिकारी गायनी डॉक्टर सुनीता गोयल का कार्य और व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इनके कार्य और व्यवहार में संतोषजनक सुधार नहीं होने के कारण 24 मई को अस्पताल से कार्यमुक्त किया गया। अलवर जिले का एकमात्र अस्पताल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल जहां पूरा मेवात भरतपुर यूपी तक के मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों अस्पताल खुद ही बीमार है। ऐसे में अव्यवस्थाओं का आलम है, अस्पताल गंदगी का आलम है और बारिश में कहीं वार्ड की छत टपक रही है तो कहीं बड़ी बड़ी घास झाड़ियां गिर रही। अलवर एनईबी थाना अग्रसेन पुलिया के पास पैदल जा रहे राहगीर को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें बुरी तरह से वह घायल हो गया। अरुण ने बताया कि बाइक सवार दोनों युवक नशे में थे और टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। जयपुर के सीतारामपुर गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष के लोगों ने कैंची से एक युवक पर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए, तो वहीं कैंची से गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर में महेश नवमी पर्व पर माहेश्वरी समाज की ओर से विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज के पंकज बयानी ने बताया कि रक्तदान को महादान कहा गया है, क्योंकि रक्तदान से किसी को जीवन दान मिलता है। सीकर शहर के सावली चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। लायंस क्लब और अन्य कई संगठन की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने भाग लेकर चश्मे, दवाई, नेत्र प्रत्यारोपण का निःशुल्क उपचार करवाया। शेखावाटी में आई पहली बारिश ने नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी। बारिश के 30 घंटे के बाद भी नगर परिषद प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। 3 दिनों से मंडावा रेलवे अंडरपास में बरसाती पानी जमा है, जिससे 2 दर्जन से अधिक गांवों का शहर से कटा संपर्क। हर दिन करीब 1000 से अधिक गाड़ियां लौटती वापस। कांग्रेस कमेटी कार्यालय प्रधान पर नवनिर्वाचित जोधपुर देहात युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। विधायक बिलाड़ा और देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष हीराराम मेघवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया। बाड़मेर के बालाउतरा में बजरी से भरे डंपर ने अधेड़ को कुचल दिया। हादसे में 50 वर्षीय जगदीश भील की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चे में रखवाया। जैसलमेर के भड़ियाना में खड्डे में गिरा बिस्किट से भरा ट्रक। जलदाय विभाग कार्यालय के सामने की घटना। भड़ियाना थाना अधिकारी अशोक कुमार मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। श्रीगंगानगर के विजयनगर में महंगाई राहत कैंप का पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने निरीक्षण किया। कैंप में पहुंचकर पूर्व विधायक ने रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ग्रामीणों से बात की। साथ ही ग्रामीणों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। लोगों को गारंटी कार्ड भी सौंपे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आमजन को रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के मामलों में जागरूक किया जा रहा है। राजसमंद के रेलमगरा थाना पुलिस ने बेहड़ा खेड़ा गांव में चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से जेवरात भी बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में चोर ने चोरी की वारदात करना भी कबूला। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में महेश नवमी के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। इस दौरान मंडी में व्यापारिक गतिविधियां भी पूरी तरह से बंद रहेगी। जिनसों का क्रय विक्रय भी नहीं होगा। मंडी प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज लेकर मंगलवार को यह मंडी में पहुंचे। झालावाड़ के भवानी मंडी में ट्रेन से गिरने से व्यक्ति घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। शामगढ़ जीआरपी पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर बच्चों के सुपुर्द कर दिया। कोटा की कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बजरी से भरे वाहनों को जब्त किया। नाकेबंदी के दौरान 33 वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस ने माइनिंग विभाग को भी सूचना दी। अजमेर के किशनगढ़ में लड़ाई झगड़े में अधेड़ के सर में चोट लग गई। अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को मोर्चे में रखवाया। परिवार में विवाद के चलते झगड़ा हुआ। डीआरएम पंकज सिंह नागौर के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश